नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश मावले और आप देख रहे हैं बात बरहानपुर में 24/7। आज ये फिर हम लोकसभा चुनाव की ओर चलते हैं, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि मंदिरों में और कई ऐसे सामाजिक कार्यों के अंदर और यहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग करते हुए देख रहे हैं नेता। लेकिन अभी किसी प्रकार का प्रचार हमारे शहर बरहानपुर में चालू नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोकसभा का बड़ा पर्व पूरे देश में लग चुका है, लेकिन बरहानपुर में कहीं हलचल नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेता जो है वो धार्मिक कार्यक्रमों में जनता को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में फिर से उनको मनाया जा रहा है। किस प्रकार से लोकसभा टीम तैयार की जा रही है, देखने वाली बात है। पूरे प्रदेश में अभी प्रज्ञा श्री ठाकुर जो भोपाल से सांसद प्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं विवादित भाषण देकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, वो देखने वाली बात है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को देखने वाली बात है कि किस प्रकार से नेता जो कांग्रेस या बीजेपी के तो प्रत्याशी जब चुनाव लड़ते जब ही ये नेता नजर आते, बाकी फिर ये नजारत हो जाते हैं। इसको लेकर आज हम ऐसे कुछ शहर के हमारे नेताओं से मुलाकात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव आते ही ये नेता लोग जो नजर आते हैं, क्या पार्टी क्या इन लोगों को सस्पेंड तरीके से अलग कहीं रखती है और अचानक चुनावी माहौल के अंदर ये नेता हमें नजर आते हैं। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा हो, रोजगार हो, जिस प्रकार से बेरोजगार लोग हैं, कहीं ना कहीं किसान लोग परेशान है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हमारे बुरहानपुर जिले में पानी की किल्लत से लोग परेशान है। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर कोई बात नहीं हो रही। तो हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से नेता धार्मिक चोला ओढ़े काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे शहर के और हमारे प्रदेश के मुद्दे पूरे यानी चुनावी माहौल से गायब नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अभी तो चुनावी हलचल नहीं हुई है। हलचल को लेकर हम ऐसे नेताओं के पास में जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव और जिस प्रकार से प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, क्या मेन मुद्दे जो होते हैं, जनता जहां परेशान है उन परेशानियों को लेकर क्या हमारे आने वाले जो विधायक सांसद है वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार का जिला चाहते हैं और किस प्रकार के जिले के अंदर काम होना चाहिए। यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर कारखाने नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। इसको लेकर के हमारे प्रदेश के लोग और हमारे प्रदेश के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या बात करते हैं। तो आइए नजर मारिए इस खबर की ओर आपके दोस्त राजेश मावले के साथ में लोकसभा स्पेशल पर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति जिस ओर जा रही है हमारे देश की, वो देश के लिए घातक है। राजनीति में सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, उसके पीछे आम नागरिकों की समस्याएं होती है। आम नागरिकों को क्या सहूलियतें होना चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियां दिशा तय करती हैं। आज जो वर्तमान में हमारे देश में चल रहा है कि लोकसभा चुनाव चालू है, ऐसे में प्रज्ञा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से टिकट दिया, 4 दिन पहले ही पार्टी में शामिल किया। और सुश्री प्रज्ञा भारती जो कि संत है, उन्होंने एक ऐसा शहीद हेमंत करकरे जी पर बयान दे दिया जिससे पूरा देश आज केवल उस दिशा में जा रहा है और मूल मुद्दे जो हैं बेरोजगारी, उद्योग, इनसे हम दूर जा रहे हैं। अभी वर्तमान में हर क्षेत्र में स्थानीय समस्याएं हैं। गर्मी का मौसम है, प्राय शहरों में पानी की समस्या आम नागरिक की बहुत जटिल समस्या का रूप ले चुकी है। बुरहानपुर शहर में ही कई वार्डों में 3-3 दिन पानी नहीं मिल रहा है। कई शहरों में तो पानी का इतना अकाल है कि लोग परेशान हो गए हैं। खंडवा क्षेत्र में जो नर्मदा का पानी आया है, उसकी पाइपलाइन फूट रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और वहाँ के भी स्थानीय नेता जो कि शासन में बैठे हैं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मेरा ये कहना है कि हम जो लोग हैं, इन्होंने इन मुद्दों पर राजनेताओं का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। उद्योग है नहीं, 2 करोड़ नौकरियों की देने की बात कही थी, 2 लाख से कई ज़्यादा नौकरियां और ख़त्म हो चुकी है।
ऐसे में बेरोजगार युवा परेशान है। मेरा यहाँ ये भी कहना है कि अच्छे दिन के नाम पे वोट मांगना वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अच्छे दिन तो किसी के आए नहीं। व्यापार उद्योग ठप पड़ा है, जीएसटी में आए दिन नए नए बदलाव आते जा रहे हैं, पूरा व्यापार पूरे देश का ठप पड़ा हुआ है, समस्याएं ही समस्याएं। ऐसे में साध्वी जी ने, जो कि एक शहीद थे हेमंत करकरे, जो देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्हें गोली लगी और शहीद हुए। इतना ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस देश के लिए मिटा है। उनकी पत्नी ने अपने मृत्यु के पहले ही अपने पूरा देह दान किया, दोनों किडनियाँ दान की, लीवर दान किया और देश को योगदान ही दिया उस परिवार ने। हेमंत करकरे जी को सरकार ने भी नवाजा है, उन्हें उपाधि दी गई मरणोपरांत। ऐसे में एक साध्वी द्वारा देशभक्त के जो शहीद हुए हैं हेमंत जी करकरे, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना बड़ा दुखद है। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, देशभक्ति की भावना तो हम सब में होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि हम किसी देशभक्त को गद्दार कहें या देशभक्त के बारे में अपमानजनक बातें कहें, तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। मुझे बड़ा अफसोस और बड़ी चिंता होती है कि हमारे राष्ट्रीय में राजनीतिक नेताओं ने अपने निजी मफाद के लिए हमारी राष्ट्र की अस्मिता को दांव पे लगा दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है, साध्वी प्रज्ञा सिंह के जो स्टेटमेंट आए हैं, जिसमें अशोक चक्र प्राप्त हमारे शहीद हेमंत करकरे जी के संबंध में जो उन्होंने देशद्रोह का बात कहकर मुझे सूचना मीडिया से प्राप्त हुई कि उन्होंने अपने शब्द वापस लेने तक की बात की। कहीं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया है कि कहीं हम अपने आप में गलत हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हम साध्वी प्रज्ञा सिंह तक नहीं सीमित रहे हैं। मैं तो उसके अल्फाजों से उस साजिशों तक पहुंचने की मुझे अल्लाह ने सलाहियत दिया है, जो राष्ट्र में राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, वो अपने प्रमुख मुद्दों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब लोकसभा का एक चुनाव राष्ट्र के नाम होने जा रहा है, नई लोकसभा का निर्माण होने जा रहा है, उस समय ऐसी प्रज्ञा सिंह जैसी आपराधिक प्रवृत्ति की साध्वी को बीजेपी में शामिल कर उसे भोपाल से टिकट दे देना महज मैं समझता हूँ कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ बेरोजगारी, जहाँ नोटबंदी से अपने बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स बंद हुए, और मजदूरों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, लोगों को भरपेट भोजन मिले, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुपोषित बच्चे एक बड़ी तादाद में उनकी मौत हो रही है। कहीं भ्रूण में ही माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी महिलाएं, उनकी खुद की भी मौत हो रही है, और उनके भ्रूण में ही उनके बच्चों की भी माल न्यूट्रिशन की वजह से और दीगर बीमारियों पैदा हो जाने की वजह से उनकी मौत हो रही है। उन लोगों का हेल्थ सर्विसेज के लिए, उन लोगों का मूलभूत 3 सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान पे केंद्रित ना होकर इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में उन्होंने हमारे देश की अस्मिता को दांव पे लगाया है। मैं तो सिर्फ प्रज्ञा सिंह जी से ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति ने इसमें देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति के लिए अगर ये ऐसा सोचते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इनको राजनीति करने का या किसी समाज सेवा का ढसोकला करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर खास और आम से ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने इस महा अभियोग में मतदान कर, निष्पक्ष मतदान कर अपना योगदान दें। वो जाति भेद, धर्म और नीच ऊंच और किसी भी प्रलोभन में ना आकर
पैसों में, कोई शराब में जो बेचने की लालच वोटों को करते हैं, उनके लोभ में ना कर निष्पक्ष चुनाव करें, ताकि इस स्वतंत्र भारत का एक बहुत अच्छा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, जो स्तंभ है लोकसभा, वो हमें निष्पक्ष लोकसभा प्राप्त हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस की आइडियोलॉजी होने के बावजूद बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी से उठकर भी ऊपर हमारे लिए पहले राष्ट्र है। राष्ट्र हित की बात जो करेगा वो इस हिंदुस्तान पे राज करेगा, ये मेरा मानना है। और डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, जो जिसका सम्मान करेगा, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। मैं इसी बात के साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि लोग आएंगे, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मैंने आज़ादी के बाद से अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों की हिस्ट्री लिया है। आज 52 साल की उम्र तक मैंने जिन प्रधानमंत्रियों को देखा है, ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले इनके वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, जो कभी मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई विरोधी भी तारीफ़ करता था, अडवाणी जी जो उनके ही उंगली पकड़कर उन्होंने इनको खड़ा किया, तो जो गुरु के नहीं हुए वो देश कभी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति मुझे मानसिक रोग से ग्रस्त लगता है और उसी परिपाटी में उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके पूरे देश का ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश की है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों का सम्मान करती है और कल साध्वी जी ने जो भोपाल में बयान दिया वो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, क्योंकि जब वो ATS के अंडर में थी तब उन पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। तब हेमंत करकरे जी ATS में रहे थे और उस विषय में उनकी कुछ पीड़ा हो सकती है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जहाँ तक हमारा आधिकारिक स्टैंड है, हमारा स्टैंड ये है कि हेमंत करकरे शहीद थे, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हेमंत करकरे जी के प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है। और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बालूनी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि साध्वी जी का जो बयान है वो पीड़ा में दिया गया निजी बयान है और इसको निजी बयान तक ही इसको सीमित रखना चाहिए। नहीं, देखिए, पिछले लगभग 5 सालों से केंद्र में हमारी सरकार है और जहाँ तक विकास और बेरोजगारी का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमने मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ लोगों को लोन दिए हैं। वो लोन 1 करोड़ रुपए तक के लोन है और उसके अंदर जिन लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योर, अपनी उद्यमिता स्थापित की है, तो ऐसे लगभग 10 करोड़ लोग आज देश में ऐसे तैयार हो गए जिन्होंने न केवल अपना उद्योग खड़ा किया बल्कि अपने हाथ के नीचे 4-4, 5-5 लोगों को काम भी दिया है। तो हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने न केवल रोजगार पैदा किए बल्कि हमने देश में लगभग 7 से 10 करोड़ रोजगार देने वाले पैदा कर दिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का विजन यही है कि हमारे देश का युवा काम मांगने वाला नहीं बल्कि काम देने वाला बने। तो हमने मुद्रा योजना से जो लोन दिए हैं, तो हमने काम मांगने वाले नहीं, काम देने वाले तैयार किए। और उन्होंने अपने हाथ के नीचे जिन 4-4, 5-5 लोगों को काम दिया होगा, जिन लोगों ने 1 करोड़ का लोन लिया, उन्होंने घर में तो रखा नहीं होगा, उन्होंने अपना कोई उद्यम स्थापित किया होगा, किसी ने कोल्ड स्टोरेज खोला होगा, किसी ने लेदर बैग का कारखाना खोला होगा, किसी ने टॉय की फैक्ट्री खोली होगी, तो वहाँ पर जरूर कम से कम 10 लोगों को काम जरूर मिला होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने इन 5 सालों में देश में लगभग 25 करोड़ रोजगार हमने सृजित कर दिए। और नरेंद्र मोदी जी ने नौकरियां नहीं बल्कि रोजगार देने का वादा किया था। तो रोजगार जो है अपनी उद्यमिता से भी हो सकता है, तो रोजगार को केवल सरकारी नौकरी से न जोड़ें। हमने मुद्रा योजना के माध्यम से इस देश में बहुत सारे रोजगार देने वाले व्यक्ति हमने पैदा किए हैं और उस पर हम अभी भी कायम हैं। हमारा मुद्दा विकास और रोजगार ही है। लेकिन चूंकि साध्वी जी उस बैकग्राउंड से आई हैं, उनकी कुछ पीड़ा थी, वो उन्होंने व्यक्त की, लेकिन आगे उनका भी एजेंडा विकास ही रहेगा।